चैप्टर चल रहा है वेक्टर। अब नंबर आता है पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट। एक पॉइंट के पोजीशन वेक्टर क्या होंगे? सपोज दिस इज अ पॉइंट पी। अब इसका पोजीशन वेक्टर निकालना है। पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए पहले जी इसकी पोजीशन क्या है। अब हम पोजीशन किससे देखते हैं? अक्सर हम देखते हैं ऑरिजिन से। अब ऑरिजिन से देखते हैं इस पॉइंट की पोजीशन। सपोज ऑरिजिन कहां पर है? ऑरिजिन है यहाँ पे ओ, तो ओ से पी की तरफ मिलाओ स्ट्रेट लाइन से, या लाइन सेगमेंट ओपी। तो इसका पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर क्या है? वेक्टर ओपी। वेक्टर OP is the position vector of the point P with respect to the origin. with respect to the origin अगर हम निकालते थे ओरिजिन के बजाय किसी दूसरे पॉइंट से 1,2 से निकालते, तो 1,2 को मिला देते P से। तो फिर मान लीजिए 1,2 है ए के रेस्पेक्ट में निकालना है, तो फिर पोजीशन वेक्टर होता है वेक्टर AP। ओरिजिन से निकालना है तो वेक्टर OP। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका और है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर in terms of position vectors of its end points। कोई वेक्टर है, उसके एंड पॉइंट्स हैं ए और बी। सपोज दिस इज ए वेक्टर, इसका एंड पॉइंट है ए और बी। अगर वेक्टर ए का पोजीशन वेक्टर है वेक्टर ए, और वेक्टर बी का पोजीशन वेक्टर है वेक्टर बी, तो वेक्टर ए बी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? हेड किधर है? इधर टेल है। हेड इधर होता है जिधर ये एरो बनता है ना, इधर हेड। तो वेक्टर ए बी इक्वल टू वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, यानी वेक्टर बी का पोजीशन वेक्टर पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर माइनस पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर इक्वल टू वेक्टर ए बी। दिस इज वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। ए का पोजीशन वेक्टर ए क्यों? मान लीजिए यहाँ ओरिजिन ऐसे मिला ओ है वेक्टर ए एंड ओ बी है वेक्टर बी, तो ए बी होगा वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। देखिए इसको फिर से बनाते हैं। ये है ए बी, यहाँ पे ओरिजिन है, ओरिजिन से इसको मिलाया, ये क्या हुआ? वेक्टर ए है। ओ को ए से मिलाते हैं तो वेक्टर ए है, यानी इसका पोजीशन वेक्टर ए है। और ओ को बी से मिलाते हैं तो क्या आया? ये है वेक्टर बी है। हमें निकालना है वेक्टर ए बी। तो ट्रेंडुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है? वेक्टर ए बी इक्वल टू, इधर को डायरेक्शन है तो दिस प्लस दिस, दिस प्लस दिस, यानी वेक्टर ए ओ प्लस वेक्टर ओ बी। वेक्टर ए कितना है? ओ ए है वेक्टर ए, तो ए हुआ माइनस वेक्टर ए, और ओ बी क्या है? वेक्टर बी। या ऐसे लिख लो वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। आ गया? सेम आ गया।
सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूलाज। दो टाइप के होते हैं, नंबर वन इंटरनल डिवीजन, और दूसरी होती है एक्सटर्नल डिवीजन, इंटरनल और एक्सटर्नल। ये करीब करीब वैसे ही होते हैं जैसे स्ट्रेट लाइन में होता था। कोई लाइन सेगमेंट है ए बी, सपोज दिस इज लाइन सेगमेंट ए बी, सी इज अनदर पॉइंट ऑन ए बी, या कह लें ये वेक्टर है ए बी, ये लाइन सेगमेंट है ए बी। अच्छा, इसके पोजीशन वेक्टर है वेक्टर ए, और इसके पोजीशन वेक्टर है वेक्टर बी। ठीक है, तो सी के पोजीशन वेक्टर क्या होंगे? अगर सी इनको डिवाइड कर रहा है m इज टू n इस रेशियो में, यानी ये है ए सी अपॉन बी सी इक्वल टू m अपॉन n, इस तरह से है। ए सी अपॉन बी सी इक्वल टू m अपॉन n, ए सी अपॉन बी सी इक्वल टू m अपॉन n। तो इसके सी के पोजीशन वेक्टर क्या होंगे? तो सी के पोजीशन वेक्टर होंगे, सी का पोजीशन वेक्टर मान लो सी, या कह लो ओ सी, ओ से सी की तरफ है ओ सी, एम इंटू वेक्टर बी प्लस एन इंटू वेक्टर ए, वही मेथड एम इंटू वेक्टर बी प्लस एन इंटू वेक्टर ए अपॉन एम प्लस एन। ये है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सी, ये है इंटरनल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन में क्या करते हैं? बहुत आसान है, यहाँ पर या तो m के सामने माइनस लगा दो, माइनस m ऊपर माइनस m नीचे, या n के सामने लगा दो माइनस, यानी n को रिप्लेस कर दो माइनस n में, या फिर m को रिप्लेस कर दो माइनस n में, किसी एक को कर लो, एक्सटर्नल डिवीजन आ जाएगा। तो एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ वेक्टर उसी पे आएगा, वो आएगा, मान लीजिए मैंने n को लिखा माइनस n, तो m वेक्टर बी माइनस n वेक्टर ए अपॉन m माइनस n, ये हो गया एक्सटर्नल डिवीजन। यहाँ पर देखिए ये क्या था, सपोज दिस इज ओ ओरिजिन, तो ये क्या है, ये वाला है ए, पॉइंट ए था पोजीशन वेक्टर, और पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ये वाला। तो पॉइंट सी का पोजीशन वेक्टर ये वाला ओ सी, ये वाला आ गया। ये पिक्चर है किसकी, इंटरनल डिवीजन की। एक्सटर्नल डिवीजन की भी इसी तरह बन जाएगी, कुछ खास नहीं है उसमें। ए सी अपन बी सी एम इज टू एन, मतलब ए बी सी, ए सी अपॉन बी सी, चलो एम इज टू एन, एम इज टू एन, ये हो गया एक्सटर्नल डिवीजन।